एक वक्त हुआ करता था जब आमिर खान की फिल्म डिस्पाइट नेगेटिव कंट्रोवर्सी, डिस्पाइट नेगेटिव कमेंट्स एंड डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन सबसे ज़्यादा कलेक्शन निकाल कर लाती थी। और आमिर खान ही वो सेलिब्रिटी है जिन्होंने बॉलीवुड में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ एंड इवन 350 करोड़ के क्लब का उद्घाटन किया था। और जब उनकी फिल्म दंगल रिलीज हुई थी ना, अगर उस वक्त डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ना होता तो श्योरली ये फिल्म 400 करोड़ का भी क्लब का उद्घाटन कर ही देती। फिल्म्स लाइक 3 इडियट्स, पीके, दंगल जैसे मेगा ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद अब जब हम उनकी फिल्मों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, डिजास्टर, देन लाल सिंह चड्ढा, जिससे सभी लोगों को बहुत उम्मीदें थी बट स्टिल इट गॉट फ्लॉप्ड। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि जब एक टाइम पे पूरी इंडस्ट्री इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से बुलाती थी, अब वही सुपरस्टार एक सिंगल हिट डिलीवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों उनका फेज यहाँ से यहाँ तक आ गया? कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? और अब लोग उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाते जब एक वक्त पे उनकी फिल्मों के लिए फैमिली ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करती थी? वाई? चलिए जानते हैं इस बारे में आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड फैंस। देखो, जब भी हम शाहरुख खान, सलमान खान या इवन अक्षय कुमार की बात करते हैं तो उनकी मूवी की जो इनिशियल कलेक्शन होती है ना, उसमें उनके फैंस का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए स्टार्टिंग में उनकी फिल्में जो वीकेंड पे भी अच्छा कलेक्शन निकाल लेती है, वो कुछ वक्त बाद जाकर धीरे धीरे थमने लगती है। जिसका एग्जाम्पल हमने सलमान खान की भारत, रेस 3, शाहरुख खान की दिलवाले, फैन, इन सब के साथ देखा है। बट आमिर खान की जो ऑडियंस होती थी ना, वो उनके फैंस तक लिमिटेड नहीं रहती थी, बल्कि उनकी जो एक बड़ी ऑडियंस थी उसमें फैमिली ऑडियंस भी आती है। जैसे अगर बॉलीवुड की बात करो तो एक वक्त था जब लोग आमिर खान की फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे और उसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ करता था वो हुआ करता था फैमिली ऑडियंस का। मतलब लोगों के मन में एक भावना बैठी हुई थी कि अगर आमिर खान कोई फिल्म ला रहे हैं तो वो अच्छी ही होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, सोसाइटी पर उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, ऐसी ऐसी बातें। बट धीरे धीरे like due to PK controversy and after the major failure of ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। और अब ऐसा भी नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा बहुत ज़्यादा घटिया फिल्म थी, नहीं। बट अगर हम उसे आमिर खान के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो यस। और भले लाल सिंह चड्ढा के साथ कितनी भी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, उसके अलावा जो एक मेजर रीज़न था ये फिल्म फ्लॉप होने का, वो था उसका नॉन रिलेटेबल कैरेक्टर एंड द पुअर राइटिंग, जो इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। क्योंकि इस फिल्म को ऑन पेपर कंसिडर करो या फिर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ो तो वो हमें क्वालिटी सिनेमा की वाइब देती है, लेकिन जिस तरीके से उसे स्क्रीन पर उतारा गया ना, वो डेफिनेटली बिलो एवरेज था। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज। देखो, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी अभी आमिर खान के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, उसके चलते उनकी जो डिसेंट फिल्में भी है ना, वो भी मेजर फ्लॉप की कैटेगरी में चलती जा रही है। चाहे वो ऐसे स्टेटमेंट्स देना हो, चाहे वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, इन सब चीज़ के इन्वॉल्वमेंट के चलते उनके करियर पे एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते शाहरुख खान, सलमान खान ऐसे एक्टर्स भी कभी नहीं बच पाए हैं। या इवन अक्षय कुमार, जब उन्होंने एक बार क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल फ्लैग को उल्टा पकड़ लिया था, उसके बाद भी उनका ये हाल किया गया था। तो आज के वक्त पे जब एक एक्टर की एक छोटी सी गलती को पकड़कर उसे ब्रूटली ट्रोल कर दिया जाता है, तो ऐसे वैसे बड़े स्टेटमेंट्स और ऐसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना जो इंडिया के लिए एक थ्रेट माने जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है ना कि इसका इफेक्ट उनकी फिल्मों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड हेंस इट डिड। पॉइंट नंबर 3, रीमेक। देखो, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब उनकी फिल्म आई थी गजनी, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी, स्टिल इट वर्कड। और उसका कारण ये था ना कि भले उस फिल्म की जो बेसिक कोर आइडिया थी वो हॉलीवुड के फिल्म मेमेंटो से उठाई गई थी, लेकिन उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे इंडियन एलिमेंट्स जुड़े गए थे ना, जो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी। और उसकी हिंदी में रीमेक बनने से पहले उसे साउथ इंडिया में बनाया गया था, जिससे हम ये मान सकते हैं कि उस फिल्म को एज ए टेस्ट ऑडियंस मिल चुकी थी कि हाँ, अगर ये फिल्म बनेगी तो ये चलेगी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा कोई केस नहीं था। लाल सिंह चड्ढा भी एक फॉरेन फिल्म थी, फॉरेस्ट गंप, उसकी रीमेक बनाई गई थी, लेकिन उस फिल्म में जितने सारे भी एलिमेंट्स थे ना, चाहे आप वॉर सीक्वेंस ले लो जो वियतनाम में हुआ था, फिर चाहे आप एल्विस प्रेस्ली वाले सीन को कंसिडर कर लो, या जब फॉरेस्ट गंप एक लंबे दौर के लिए दौड़ने के लिए जाता है, आप उसे भी कंसिडर क्यों ना कर लो। अगर उन सब चीज़ों को उठाकर इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया जाएगा
तो उस चीज़ को राइटिंग और डायरेक्शन में कन्विंसिंग वे में लाइक ऑडियंस को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट गंप की फिल्म में देख लीजिए, जब वियतनाम वाला वॉर चल रहा था तो उस वक्त यूएस में सारे सोल्जर्स को कंसिडर किया जा रहा था, फिर चाहे वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो फिर भी। लेकिन जब इस चीज़ को इंडियन आर्मी के साथ जोड़कर दिखाया गया तो इंडियन आर्मी की तरफ से वैसे कोई ऑर्डर नहीं थे कि वी नीड एज मेनी एज पीपल पॉसिबल, फिर चाहे उसके लिए मेंटली चैलेंज्ड, मेंटली अनस्टेबल लोगों को भी क्यों ना कंसिडर किया जाए। लेकिन फिल्म में इस बात को इग्नोर कर दिया गया, जैसे कि ऑडियंस भी इन सब बातों को इग्नोर कर देगी। मेकर्स को तो ऐसा ही लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑडियंस को ये आर्मी में एक मेंटली चैलेंज इंसान का जाना सबसे ज़्यादा वियर्ड बात लगा, एंड हेंस इट बैकफायर्ड। जो भी अल्टीमेटम इस फिल्म का निकला उससे ना ऑडियंस खुश थी ना क्रिटिक्स। जो फिल्म आमिर खान की ग्रैंड कमबैक होने वाली थी उसने उनके करियर को और सेटबैक कर दिया। पॉइंट नंबर 4, नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू टू द ऑडियंस। 3 इडियट्स, पीके, तलाश एंड दंगल, इन चारों फिल्मों के जोनर्स को आप कंसिडर करो या फिर इनके सब्जेक्ट को आप कंसिडर करो तो आपको पता चलेगा कि इन सारी फिल्मों के सब्जेक्ट और इनके जोनर में कितना ज़्यादा अंतर है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इन सारी फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन निकाला था। तो इसलिए जब दंगल के बाद आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म 2018 में आने वाली थी ठाक ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें वो फॉर द फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन के साथ कोलैब कर रहे थे, तो उस फिल्म के अराउंड जो हाइप थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहली बात तो यही थी कि फैमिली ऑडियंस आमिर खान की फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी बात ये थी कि आमिर खान कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद अमिताभ बच्चन, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और यश राज प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनाई गई ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म्स एवर मेड की लिस्ट में भी आई थी। तो जब इतने सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस की जो हाइप है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और उसे फुलफिल करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट बात थी आमिर खान की, तो इसी पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ फर्स्ट डे ऑडियंस गई इस फिल्म को देखने के लिए, और फर्स्ट डे की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी निकल कर आई और उसे जब कलेक्शन में कन्वर्ट किया गया तो हमें मिला इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन एवर देखने को, 50 करोड़। बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे द फिल्म क्रैश्ड। और फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया नेगेटिव कंट्रोवर्सी, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये सब चीज़ों के होने के बाद जब उसकी अगली फिल्म कोविड के बाद आई लाल सिंह चड्ढा, तो वो किस तरीके से फ्लॉप हुई। अगर देखा जाए ना तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भले हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, बट इट वॉज नथिंग बट अ चीप कॉपी ऑफ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, जहां आमिर खान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की जैक स्पैरो के कैरेक्टर को रेप्लिकेट करने की, बट वो हुआ नहीं, इट ऑल्सो बैकफायर्ड। और लाल सिंह चड्ढा, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हाँ ये फिल्म लाइक तारे ज़मीं पर या 3 इडियट्स की तरह कुछ नया सिखाएगी, कुछ ऐसे मोटिवेशन देगी जो आज के वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बिकॉज ऑफ क्रिंज एक्टिंग, पुअर राइटिंग, पुअर डायरेक्शन, ये भी एक अनफॉरगेटेबल फिल्म बन के रह गई। और अगर आज के टाइम पे अगर इस फिल्म से रिलेटेड अगर कुछ याद किया जाता है तो वो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, एक इसके अराउंड क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी और दूसरा इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम विच वॉज एक्चुअली टॉप नॉच। पर वेल कोई नहीं, ये उनके करियर का एंड तो नहीं है। तो वेल चलिए अब हम होप करते हैं कि आगे आने वाली आमिर खान की जितनी भी फिल्में हैं और जिस तरीके की प्रोमिसेस उन्होंने की है अभी, वो उन सबको फुलफिल करे और उनका कमबैक भी जल्द से जल्द हो जाए। तो वेल यही था एक वीडियो इस टॉपिक के अराउंड जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए, एंड सो आई डिड। एंड आपका इस बारे में क्या सोचना अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।